हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स, ही इज़ डॉट डॉट यूरोपियन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी ही इज़ अ यूरोपियन। देखिए यू से शुरू हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो देखिए देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में जो है 28 राज्य है और 8 जो है यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 का होगा सी ऑप्शन, यानी ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ यानी ऑटोबायोग्राफी, यानी इसको बोलते हैं आत्मकथा। आत्म कथा। ठीक है, क्या होगा, आत्मकथा। उसके बाद नोवेल मतलब होता है उपन्यास। नोवेल मतलब क्या होता है, उपन्यास। उपन्यास, नोवेल मतलब होता है उपन्यास। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली इज दी डॉट डॉट ऑफ इंडिया। तो 4 का क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखिए ट्रांसिएंट। तो 5 में यदि देखें तो ट्रांसिएंट जो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है क्षणिक। ठीक है, ट्रांसिएंट जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है क्षणिक। ठीक है, क्या होता है, तो क्षणिक होता है या अल्पकालिक होता है। क्षणिक या फिर अल्पकालिक, क्षणिक या फिर अल्पकालिक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी टेम्पोररी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इम्फेमेरल हो जाएगा, यानी अल्पकालीन। उसके बाद देखिए ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल में फंसाना। ठीक है, जाल में फंसाना। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डॉट डॉट। तो 6 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कीप अ सीक्रेट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता व्हेन द पेशेंट कवर्ड ही वॉज डॉट डॉट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम काटने अथवा हॉस्पिटल को छोड़ने के अर्थ में यहाँ पे डिस्चार्ज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो when the patient recovered he was discharged from the hospital। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही हैज़ बीन इल डॉट डॉट ट्यूजडे। तो 8 का हो जाएगा ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ट्यूजडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होना चाहिए। तो ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूजडे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है। कहता है कि कवि जो है सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुख हो जाता है तब उनके प्रलाप रूप में उसकी जो है उन्मत्ता का कुछ प्रसाद जो है सदृश्यों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है और यह
जो सौंदर्य कवि की सर्जनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। फिर कहता है कि भाव विशिष्ट से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भागवत सौंदर्य होता है, और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है, ठीक है, वह जो है कलागत सौंदर्य कहलाता है। फिर है तत्वता और कवि में अंतर। तत्वता मस्तिष्क का निवासी है और कवि सौंदर्य का हृदय जो है त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में जो है स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य पात्र मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के जो मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं पर उसकी वाणी में जो है इतनी शक्ति नहीं होती कि वे जो है प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें जो है समझता भी है और उसे भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, कहा कि कवि की रचना एक प्रकार का जो है प्रलाप ही होती है, क्योंकि तो 9 का होगा ए ऑप्शन। कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज या उच्छलन होती है, ठीक है। तो राइट यहाँ ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट फिर है कि सहृदय कवि के मध्य से जो सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि, तो 10 का होगा बी, क्योंकि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर सकता है। फिर है कि कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह जो है मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है, यानी यहाँ पे सी। नेक्स्ट फिर है कि गीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 12 का होगा सी ऑप्शन, यानी कर्तवाच्य। गीता नहीं पढ़ती है इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी पोत। तो नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है, ठीक है। अर्कजा का पर्यायवाची शब्द जो है जमुना है, ठीक है, कृष्णा है, कालिंदी आदि है। गिरिजा का पर्यायवाची शब्द है गौरी, उमा, गौरा, शिवा आदि। 14 देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14, अनेकार्थी शब्द मुख्य के गलत विकल्प का चयन कीजिए। 14 के सी वाचाल, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द मुख्य के गलत विकल्प वाचाल है। मुख्य का अनेकार्थी शब्द होगा चुप, विवश, ठीक है, गूंगा आदि, ठीक है। वाचाल का अनेकार्थी शब्द होगा वाक्पट, ठीक है, वाक्पट। उसके बाद है बकवादी आदि। नेक्स्ट 15 है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो 15 का सी यानी कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा शब्द तत्सम नहीं है। कपड़ा का तत्सम शब्द है करपट। भाषा जो है तत्सम शब्द है। स्त्री जो है तत्सम शब्द है स्त्री। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि यह जो है मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम, तो 16 का होगा बी यानी निश्चयवाचक। यह मेरी किताब है इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रकार है। 17 है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। 17 का सी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। 18 का ए ऑप्शन कष्ट, ठीक है। 18 का ए, तो कहता कष्ट शब्द पुल्लिंग है। सेना जो है स्त्रीलिंग शब्द है और आस जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सेना स्त्रीलिंग, आस स्त्रीलिंग। 19 है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। 19 का ए ऑप्शन प्राण। तो देखिए प्राण शब्द जो है बहुवचन है। प्राण शब्द क्या है, बहुवचन है। प्राण शब्द बहुवचन है। एक वचन शब्द, अब देखिए एक वचन लड़का है तो बहुवचन लड़के होगा, ठीक है। एक वचन पुस्तक है तो बहुवचन पुस्तकें होगा। प्राण जो है बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक
नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। फिर है गुनाही का देवता, ये धर्मवीर भारती का प्रमुख रचना है, गुनाही का देवता, ठीक है। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख रचना है श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा आदि। फिर है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो बी ऑप्शन कमल। तो देखिए कमल शब्द तद्भव नहीं है, कमल तत्सम शब्द है, कमल का तद्भव शब्द जो है कंवल है, ठीक है। कमल का तत्सम शब्द कंवल है। कचहरी का तत्सम शब्द जो है कृत्यगिरी है। कंगन का तत्सम शब्द जो है कंकन है। नेक्स्ट 21 कहता कौन जो है पीछे चलने वाला, ठीक है, कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अनुगामी। तो पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द है अनुगामी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी ऑप्शन प्र जोर उठ, ठीक है। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद होगा प्र जोर उठ, ठीक है, प्र जोर उठ। नेक्स्ट फिर है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 24 का सी 4। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। फिर है कि घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह, घर का पर्यायवाची शब्द है गेह। अन्य पर्यायवाची घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन आदि। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, 26 का सी ऑप्शन अपराह्न। तो दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारमुख का पर्यायवाची शब्द, तो कारमुख का पर्यायवाची शब्द होगा बाण, ठीक है। कारमुख बाण का पर्यायवाची शब्द है तीर, सर, विसिक, ठीक है। ईसु भी बाण के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सेना का पर्यायवाची, ये ऑप्शन अनिक। तो सेना का पर्यायवाची अनिक है। सेना का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनी, अटक, दल, चमू, फौज आदि। नेक्स्ट फिर है कि आत्मज का पर्यायवाची है, आत्मज का पर्यायवाची 29 का बी तनुज। तो आत्मज जो है तनुज पर्यायवाची है, आत्मज जो है ये तनुज पर्यायवाची है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है पुत्र, ठीक है। आत्मज तनुज बेटा, पुत्र, ठीक है, सूत, तने आदि। नेक्स्ट है कि कल्लोल का समानार्थी शब्द, 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। कल्लोल का क्या हो जाएगा, तो कल्लोल लहर का समानार्थी शब्द है। कल्लोल जो है ये लहर का समानार्थी शब्द है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर